हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल पे हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। बहुत ही एक सुंदर बात, छोटी छोटी घटनाओं से कई बार बहुत बड़ी बड़ी बात ज्ञान की निकल के आती है। कुछ साल पहले की बात है, मेरा बेटा जब 10वीं में था तो उस समय पे वो अपने कुछ दोस्तों के साथ आया हुआ था घर पे। रात का समय था, नाइट में हमारे घर पे रहने वाले थे वो दोस्त लोग। एक दोस्त उसमें से मेरे पास आया और उसने मेरे से रिक्वेस्ट की कि अंकल, मर्सिडीज आपके पास है तो कभी मैं मर्सिडीज में बैठा नहीं हूं, तो क्या मर्सिडीज में एक राउंड आप मरा सकते हैं क्या? मैंने कहा ठीक है, चलो 5-10 मिनट में तैयार होके आता हूं। फ्रेश होके बच्चों को लेके मर्सिडीज में एक राउंड लगाने के लिए निकला। मैं जब रिटर्न आ रहा था तो उस समय पे एक छोटा सा एक्सीडेंट सा हो गया और मर्सिडीज का बैक साइड का जो डोर है वहां पे कोई बाइक वाला जोर से टक्कर लगाया था। गाड़ी साइड पे लगाया, बाइक वाला तो भाग गया डर के मारे। उतर के बाहर निकल के देखा, काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। जिस बच्चे ने मेरे को ये कहा अंकल एक राउंड मराओगे क्या, सहमा सहमा सा होके उसने धीरे से मेरे को पूछा अंकल कितने का खर्चा होगा। मैंने कहा मर्सिडीज है यार, 55 लाख की गाड़ी है, तो कम से कम 2-2.25 लाख का तो खर्चा इसका आएगा। सारे बच्चे चुप हो गए। जैसे ही मैं सोसाइटी के गेट तक पहुंचा, मेरा बेटा जो है वो रोने लग गया। मैं हैरान सा हो गया। उसको 3-4 बार पूछा क्यों रो रहा है, वो कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस रोए जा रहा था। माहौल थोड़ा गड़बड़ सा हो गया ना। बच्चे आए हैं, छुट्टियां थी मनाने के लिए फ्रेंड के घर पे। मैंने उनको थोड़ा हंसाने का, मजाक मस्ती, 2-4 चुटकुले लिफ्ट के अंदर में मैंने सुनाए। घर पे आए, थोड़ा लाइट मोड कर लिया। दूसरे दिन जब बेटा अकेला था तो मैंने उसको बुला के पूछा, बच्चों एक बात बता, इतना रोना किस चीज का आया तुझे? तो उसने मुझे कहा कि पापा, हम देखते आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितनी मेहनत से आप ये पैसे कमा रहे हो, और मेरे दोस्तों की वजह से ये नुकसान जो हुआ आपको भुगतना पड़ा। इसको चलते हुए थोड़ा गिल्ट फील हो रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप तो शांति से पूरा दिन काम करके थके हारे आप आए थे, घर पे रेस्ट ले रहे थे, और मेरे दोस्तों ने आपको राउंड मारने को कहा। बस ये चीज को लेके मुझे बहुत दुख हुआ। मैं खुश हुआ कि चलो कम से कम अपना बच्चा आज ये चीज को समझ रहा है, पैसों के इंपॉर्टेंस को समझ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैंने उसको बताई। मैंने कहा बच्चों एक बात बोलूं, मैं 10वीं में था ना। मैंने कहा बेटा, अगर अच्छे परसेंटेज ना लाया, तुझे कोई पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन चाहिए, फर्स्ट कर कि पापा को 50 लाख रुपए एडमिशन के लिए देने पड़े। जिस एडमिशन के लिए 5 लाख रुपए में काम हो सकता था, वहां पर पापा को 50 लाख रुपए खर्च करने पड़े। किस वजह से करने पड़े? क्योंकि साल भर तूने मेहनत नहीं की, तूने अच्छे परसेंटेज नहीं लाए। बेटा तकलीफ क्या है मालूम है? ये 2.25 लाख रुपए का खर्चा नजर के सामने दिख रहा है, इसके लिए हमें दुख हो रहा है। लेकिन जिन गलतियों की वजह से 45 लाख रुपए का अपने पापा को चुना लग सकता है, वो चीजें ध्यान नहीं देते हम लोग। दोस्तों सही में बताओ, आप लोग क्या कर रहे हो? अभी हमारा लीडरशिप प्रोग्राम था, उसके अंदर में ये बात मैंने कही और हमारे नीलेश भाई मेरे को बार बार बोल रहे थे, मुकेश भाई ये किस्सा बड़ा गजबनाक है, दोबारा सुनाओ करके। मैंने ये कहा था कि रास्ते में चलते चलते अगर अपना शर्ट फट गया, नया शर्ट लिया था 3,000 रुपए का 2 दिन पहले, और किसी ने गलत जगह पे कील ठोका हुआ था और आपका शर्ट फट गया, अफसोस होता है कि नहीं दोस्तों? कई बार ऐसा नुकसान हुआ होगा। कभी बटुआ गिर गया, कभी बटुआ चोरी हो गया, कभी छोटा सा कोई गोल्ड का आइटम कहीं पर गिर गया, नुकसान हुआ, दुख हुआ, तकलीफ हुआ, परेशान हुआ। दोस्तों ये सब नुकसान हमें नजर में आता है और इसके लिए उसका दुख होता है। लेकिन जरा सोच के बताओ, साल भर में ईमानदारी से काम नहीं करते हैं और उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, मैं 40 लाख रुपए कमा सकता था, लेकिन मेरी मस्ती की वजह से मैं 8 लाख रुपए ही कमाया। तो ये जो 32 लाख रुपीस का जो लॉस होता है ना, वो नजरअंदाज करते हैं हम लोग, वो नजर में आता नहीं है। मैंने मेरे बेटे को पूछा, बच्चों एक बात बता, दूसरा पहलू देखते हैं इसका।
ये 2.25 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ, मेरे चेहरे का नूर उतरा था क्या? अरे हाँ पापा, ये तो बात ही कहनी रह गई। मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे, बोले हमारे पापा तो घर में अगर 200 रुपए का ग्लास टूट जाए तो हंगामा खड़ा कर देते। और तेरे पापा किस मिट्टी के बने यार, 2.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ और कोई उनकी चेहरे के ऊपर की रौनक नहीं गई। कमाल करते यार, ऐसा कैसे? हाँ पापा बताओ, आप ऐसा कैसे रह सकते आप? मैंने कहा बेटा क्या है मालूम है ना, कि मैं अपने समय को परफेक्ट तरीके से यूटिलाइज करता हूं। मैं बहुत यूटिलाइज करता हूं। कोई फालतू की जगह पे अपने आप को रखता नहीं हूं। मैं अपने काम से मतलब रखता हूं। मैं कहीं पर मेरा समय बर्बाद नहीं करता हूं। मैं फोकस से कभी हटता नहीं हूं। इन सब चीजों की वजह से जब पापा करोड़ों रुपए कमाते हैं तो ये 2-2.25 लाख रुपए का नुकसान का असर नहीं होता। मैं नहीं कहता हूं दुख नहीं होता, बट असर नहीं होता। समझ में आ रहा है दोस्तों? बस यही एक छोटी सी बात थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर की जाए। जीवन को सीरियसली लीजिए, जीवन के हर समय को यूटिलाइज कीजिए, परफेक्ट तरीके से यूटिलाइज कीजिए। जो काम हमें करना है उसके ऊपर फोकस रखिए, उसी काम के ऊपर ध्यान दीजिए, अच्छा सा धन कमाए। वी आर अ सेल्स पर्सन यार, एंड इफ यू आर सेल्स पर्सन तो सीधी सी बात है कि हमारी इनकम तो सारी सेल्स के ऊपर निर्भर करती है। हमारी इनकम एक्टिविटी के ऊपर निर्भर करती है, मैं कितनी ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा हूं मैं। सो अपने समय को अच्छे जगह पे यूटिलाइज कीजिएगा। बस यही मैसेज मेरे को आपको देना था। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबा दो, ताकि क्या है ना, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं देख रहा हूं आजकल बहुत सारे मेरे पार्टिसिपेंट्स, मेरे दोस्त जो है वो बेल आइकन को दबाते, ताकि उनको परफेक्टली नोटिफिकेशन मिलती है और समय समय के ऊपर में वो वीडियो मेरी देख लेते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार, जय हिंद।